प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पूछा है एक साधक ने कि गुरुदेव, कल्प वृक्ष के नीचे क्या हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं? कल्प वृक्ष जो है, अधिकतर हम ऐसा समझें कि अधिकतर इस पृथ्वी पर ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके साथ बैठ के हम साधना करें तो हमारी साधना में गति बढ़ सकती है, जो हमें स्वास्थ्य देते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से पूजनीय है। उन पे देवता वास करते हैं इसलिए वो पूजनीय है, उन पे राक्षस वास करते हैं इसलिए वो पूजनीय। ये कथा कहानी बकवास है, बिल्कुल बेकार है। ग्रंथों में लिखा है तो बेकार लिखा होगा। जैसे नीम का पेड़, अब नीम का पेड़ जो है, नीम के पेड़ की हर चीज जो है ह्यूमन बॉडी के लिए फायदेमंद होती है ना। नीम बहुत चीजों में हमें बहुत फायदे देते हैं। पीपल का पेड़ जो है वो हमें औषधि गुण में बहुत पूरा भरा हुआ है, उससे बहुत औषधि गुण मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं तो जिन्हें हम देवताओं की कैटेगरी में रख देते हैं। मगर जब देवताओं की कैटेगरी में रखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमारी फिजिकल बॉडी में, हमारी बीमारियों में उनका यूज होता है। वो हमें बीमारियों से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं एज ए मेडिसिन, एक दवाई के तरीके से। कल्प वृक्ष भी जो ऐसा है, कल्प वृक्ष में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण हमारी साधना भी अच्छी हो सकती है। उसके नीचे बैठ के यदि साधना करें तो साधना भी बड़ी अच्छी हो सकती है। मगर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई कामना करें और वो कामना सच हो जाए, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं। थोड़ा सा सोच लो, है ना। मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा, मैं तुमसे ही प्रश्न पूछ रहा हूं। थोड़ा सा सोचो, अगर कल्प वृक्ष होता जहां इच्छाएं पूरी हो जाती, तो क्या इसके बारे में भगवान राम को नहीं पता था? क्या राम कल्प वृक्ष लगा के सीता की डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे पास सीता आ जाए? क्या अर्जुन कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के नहीं कह सकता था कि मेरे को युद्ध लड़ना ही ना पड़े और दुर्योधन से जो हम मांग रहे हो हमें आराम से मिल जाए? क्या शिव कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के ये प्रार्थना नहीं कर सकते थे कि सती दोबारा जिंदा हो जाए? क्यों सती को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे? क्या आज जो बच्चे स्कूल में इतनी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाने की सोच रहे हैं, वो कल्प वृक्ष का यूज नहीं कर सकते? क्या कैंसर से कोई पीड़ित है, कैंसर से परेशान है, वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी कामनाएं पूरी नहीं कर सकता? ऐसा कोई वृक्ष है ही नहीं जहां तुम्हारी कामनाएं पूरी हो। और मैं भीतर के जगत में लेके चलता हूं, भीतर के जगत में भी ऐसा कुछ नहीं है जहां तुम्हारी कामनाएं पूरी हो। ऐसा कहीं भी नहीं है। जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारी थर्ड आई खुल गई, हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती है, उनको एक मानसिक रोग हो गया, भ्रम में है वो लोग। हर इच्छा पूरी हो जाती है आपकी तो आप ये कह सकते थे ना कि इंडिया में कोविड आए ही ना, इतने लोग मरे ही ना। इसे ध्यान रखें, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जहां आपकी कामना पूरी हो। और जब हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हम जो मांगे वो मिल जाए, तो हम कर्महीन हो रहे हैं। हम कर्म नहीं करना चाहते, और जो कर्म नहीं करना चाहता उसके जीवन में सदाए दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। जो कहते हैं ना, भाग्य में है तो मिल ही जाएगा। भाग्य में तुम्हें वो मिलता है जिनके भाग्य होते हैं वो जो फेंक देते हैं। किसी का फेंका हुआ तुम्हारे जीवन में आता है, ध्यान रखना। भिखारी को भी बिना मेहनत के खाना मिल जाता है, वो सड़क पे बैठा है और उसे भीख मिलती है, खाना वो खा लेता है, मगर वो सदा भिखारी ही रहता है, कर्मठ नहीं होता। तो कर्मठ होने की बात करो। सांस लेने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ती है। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है। यदि कोई कहता है, यदि आप इसे समझ रहे हैं किसी ग्रंथ में लिखा है, तो वो बिल्कुल झूठ लिखा होगा, और कोई गुरु कहता है तो वो 101% झूठ कह रहा है। ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं जिसके नीचे सभी कामनाएं पूरी हो। हमारे यहाँ जहां मैं रहता हूं वहां पार्क है, सामने पार्क में एक वृक्ष लगा हुआ था, बड़ का वृक्ष लगा है, और उसी के साथ पीपल का वृक्ष भी लगा हुआ था।
लोगों में ये बात हो गई कि वहां पर बैठ के इच्छा पूरी हो जाती है। किसी ने ऐसे ही कह दिया मजाक में, और बाकी लोग सीरियस ले गए। वहां फिर पूजाएं होने लगी, लोग बैठने लगे, बहुत पूजाएं होती थी, लोग उस पर कलावा बांधते रहते थे, दीपक जलाते थे। इतनी इच्छाएं हो गई, एक दिन उस कलावे में आग लग गई और दोनों वृक्ष जल के राख हो गए। हुआ कुछ नहीं, वृक्ष मर गए। वो तुमसे बहती हुई नेगेटिव ऊर्जा कई बार दूसरों को भी बर्बाद कर देती है। अपनी बुद्धि को सुधारो थोड़ा सा। ऐसा कोई वृक्ष इस पृथ्वी पर क्या, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो मनुष्य की कामनाओं को पूरा करे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।